ये कहानी केरल देश की है, जहाँ एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान का नाम जप करना। शास्त्र विधि से प्रतिकूल एक भी आचरण अपने जीवन में नहीं किया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके यहाँ महाभागवत चंद्रहास जी का जन्म होता है। यह महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में पैदा हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है। चंद्रहास के बचपन से ही उनके मुख से रोते बोलते एक शब्द निकलता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुधार्मिक राजा को बड़ा आनंद हुआ कि हमारे यहाँ कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि अबोध अवस्था से ही कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। पूरे राज्य में राजकुमार के खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है। राजा स्वयं एक भक्त थे और उनके घर में एक महाभक्त पधारा है। सभी तरफ आनंद की लहर चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये आनंद ज्यादा देर नहीं चलने वाला था। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा, यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए। सभी ने केरलाधिपति का पूरा महल घेर लिया, कोई एक भी न बचने पावे। सभी ने अपनी अपनी सेनाओं से महल को चारों तरफ से घेर लिया। इधर सभी असावधान थे, सभी आनंद में थे कि हमारे राजा के यहाँ पुत्र हुआ है। शत्रु पक्ष के राजाओं ने पूरी तैयारी कर आक्रमण कर दिया। पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा भी भयभीत हो गया कि अचानक राज्य में हमला वो कुछ कर पाते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी सेनाओं को मारा गया और अंत में राजा को भी मृत्यु दे दी गई। सभी को खोज खोज मारा जा रहा था। राजमाता जिनके चंद्रहास पैदा हुए थे, उन्होंने धाय माँ को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मैं तो नहीं बचूंगी, मेरे पुत्र को बचाने में सहायता करो। धाय माँ ने विचार किया, कैसे बचा सकती हूँ, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उन्होंने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जा रहे हैं तो हम भी मारे जाएंगे और इनको भी मार देंगे। धाय माँ ने सेविका का रूप धारण किया और एक डलिया लिया और उसमें चंद्रहास को रखकर ऊपर से पत्ते डाल दिया और सिर पर रखकर जाने लगी। आगे सैनिक मिले, उन्होंने पूछा, इसमें क्या लिए हो? धाय माँ ने कहा, राजघराने के दोने पत्ते जो झूठे हैं। सैनिक ने भारी स्वर में कहा, हमें दिखाओ। उन्होंने डलिया को नीचे किया। हाँ, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी भागो। किसी तरह धाय माँ ने उसे बचाकर महल से निकल गई और रास्ते से होते हुए कुंतलपुर पहुंची और वहाँ के मंत्री जो दृष्ट बुद्धि थे, उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और ये मेरा पुत्र है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय हम आपके महल सेवा में रहेंगे और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। मंत्री ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। विधि विधान से राज की सेवा में प्रवीण दासी पाकर मंत्री को अच्छा लगा। ठीक है, आप रह सकती हैं। अभी चंद्रहास 3 वर्ष के थे कि धाय माँ पधार गई और इनके हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। धाय माँ के जाने के बाद उन्हें दुलार करने वाला कोई नहीं था और वह बड़े ही रूप में सुंदर थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। कहानी का अगला अध्याय भी जल्दी ही आएगा। हमारे साथ जुड़े रहे।